हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय केवी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग सेकंड सीरीज देखने वाले हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हम लोगों ने 2018 यानी ये वाले बच्चों क्वेश्चन हम लोग करके आ चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कर दिया था। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं 2019 के क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि रिपीट हो सकते हैं। 2018 और 19 के जो क्वेश्चन है दोनों क्या हो सकते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए रिपीट हो सकते हैं। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेना है और आपका जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही आसानी से क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 19 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। बच्चों आप ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड में से ये क्वेश्चन हमेशा आएगा कि ऑक्जेलिक एसिड या मेलोनिक एसिड, इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले क्या होंगे, यानी फॉर्मूला क्या होगा इनका, इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी। तो बच्चों देखिए, ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, इस प्रकार की अगर आप लोगों को संरचना दिखे, तो इस प्रकार की संरचना दिखे तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। बच्चों देखिए क्या क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, एक मेलोनिक एसिड होता है, एक सक्सिनिक होता है, एक ग्लूटामिक होता है और एक एडिपिक होता है। तो ये ट्रिक आप लोगों को ऐसे के ऐसे ही ध्यान रखनी है कि ओम, ओम क्या है, सगा भाई है। ओ मैं स गा, ओम क्या है, सगा भाई है। ऐसे ही आप लोगों को ध्यान रखना है, तो आप लोगों का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ओम सगा भाई है, तो ओम यानी ओ का मतलब होता है ऑक्जेलिक एसिड। तो बच्चों इस ओ की जो संरचना होगी ना, वो क्या होगी, इस ऑक्जेलिक एसिड की संरचना क्या होगी, अभी अभी हम लोगों ने बना दी, फिर से हम एक बार बना देते हैं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्या रहे, सही रहे। ये क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। अब हमें बात करनी है मेलोनिक एसिड। तो बच्चों कुछ भी नहीं करना है, जैसा ये बनाया हुआ है वैसा का वैसा बनाना है। तो ये लो जी, हम लोगों ने ऐसा का ऐसा क्या कर दिया, बना दिया। बस आप लोगों को एक CH2 यहाँ पे लगाना है और फिर से आप लोगों को क्या बना देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या हो गया, मेलोनिक। आगे हम बात करते हैं सक्सिनिक एसिड। कुछ भी पूछे आप लोगों को ऐसे ही करते रहना है, बिल्कुल ऐसे ही। अब सक्सिनिक बनाएंगे, इस बार एक कार्बन नहीं, कितने कार्बन रखेंगे यहाँ पे, 2 कार्बन रखेंगे बीच में। तो ये लो जी, हम लोगों ने कितने कार्बन रख दिए यहाँ पे, 2 कार्बन रख दिए। चलिए जी, तो ये क्या हो गई, हमारे सक्सिनिक एसिड की संरचना हो गई। तो बच्चों ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ग्लूटामिक के आप लोग लिख सकते हैं, कितने कार्बन आएंगे, अब बोलो कितने कार्बन आएंगे, 3 कार्बन। तो ग्लूटामिक के हम लोग बनाएंगे, तो ग्लूटामिक की कैसे बनाएंगे, देखिए ये इस प्रकार से बना दिया, ये इस प्रकार से बनाओ। अब यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और सबसे लास्ट में COOH लिखो। बस इतना सा काम करना है। अब वैलेंसी पूरी पूरी कर दो आप लोग, वैलेंसी पूरी करो। यहाँ हाइड्रोजन कितने लगेंगे, अरे पेन नहीं चल रहा, ठीक है। कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन लगेगा, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन लगेगा, 2 हाइड्रोजन। बस इतना सा काम करना है और आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। तो ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का आंसर क्या होगा, ये वाला। अब वो कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों से, मेलोनिक वगैरह, आप लोगों को घबराना नहीं है। अगला है, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है।
आपसे पूछा जा रहा है एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म बताइए। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना आप लोग एल्डोल कंडेंसेशन को। अब देखिए एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है वो होता क्या है एक्चुअल में, तो हम सभी लोग जानते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड की एक क्या है, बहुत ही जानी मानी नेमिंग रिएक्शन है। ये क्या है, हमारे पास एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड के पास बच्चों अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और फिर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ। इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं बच्चों, हम डाइल्यूट NaOH के साथ। जैसे ही हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हम इसके क्या ले लेते हैं, 2 मोल ले लेते हैं। इसी एल्डिहाइड की कितने मोल लेंगे हम, 2 मोल लेंगे। ये ले लिया हम लोगों ने 2 मोल। और फिर बच्चों यहाँ से क्या होता है, सिंपल मैं ट्रिक के साथ आप लोगों को बता दूं, सिंपल ट्रिक से देख लीजिए, कैसे भी देख लीजिए आप लोग, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने ट्रिक के अकॉर्डिंग इसे ज़्यादा इजी समझा है, तो आप भी ट्रिक के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। क्या होगा कि जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं उनके दोनों हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाएगी। तो H2 क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो बच्चा क्या बच्चों, यहाँ से देखो ये CH3 है, तो यहाँ पे आप लिखो CH3 लिख दिया। फिर क्या है, CH है लिख लिया। अब ये ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन गए हैं, तो अब क्या आएगा, इस कार्बन की आगे क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड और कौन सा कार्बन है, अब ये वाला कार्बन। तो यहाँ पे क्या लिख दो, CH, और लास्ट में क्या बचा हुआ है, CHO। तो बच्चों ये हम लोगों ने क्या बना दिया, ब्यूट 2 इन एल। क्या बना दिया, ब्यूट 2 इन एल बना दिया। ठीक है, यही क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, यही होता है। अब ये मैंने क्या कराया, प्रोडक्ट डायरेक्ट बना दिया, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है वो अब आप लोग समझिए। देखिए एक्चुअल में क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन में मैकेनिज्म पूछ रहा है, ये तो सिंपल आ गया आंसर निकालने का तरीका। अब देखिए पूरा लेंथी क्वेश्चन। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करना होता है, एल्डिहाइड लेना होता है जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। ये ले लिया, ये क्या है, यहाँ पे अल्फा कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया, अल्फा। फिर ऐसा का ऐसा एक आप लोगों को और क्या लेना होता है, एक और एल्डिहाइड लेना होता है, ले लिया। फिर इसकी रिएक्शन करवानी होती है बच्चों डाइल्यूट NaOH के साथ। किसके साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ। अब बच्चों क्या होता है, ये जो डाइल्यूट NaOH होता है वो अपना काम यहाँ से शुरू करता है। तो एक अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ से बच्चों निकल जाता है। तो H+ के रूप में क्या चला गया, अल्फ़ा हाइड्रोजन चला गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा CH2 और CHO। तो CH2 के ऊपर बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, आ गया माइनस। अब क्या होता है, ये जो माइनस वाला है ये इस पे अटैक करेगा। इसको थोड़ा खोल के लिख लेते हैं, इस संरचना को खोल के लिखते हैं बच्चों। देखिए कैसे लिखेंगे, CH3 तो ऐसा ही है, ठीक है, इस कार्बन को हमने ऐसे लिखा, इस O को मैंने ऐसे लिखा और H को मैंने ऐसे लिखा। ये क्या है, मैंने एल्डिहाइड इसी संरचना को खोल के लिखा है। अब बच्चों ये वाला जो माइनस है वो कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे। जैसे ही यहाँ अटैक करता है तो ये जो ऑक्सीजन है अपने बॉन्ड को इधर की साइड रोटेट करती है। तो बच्चों ये CH3 तो यहीं पे ही है, तो इस CH3 को तो मैंने यहीं पे लिखा है, ये रहा CH3। ये वाला कार्बन आप लोगों को यहाँ लिखना है, ये वाला एक बॉन्ड ऐसे लिखना है, ये ऑक्सीजन ऐसे लिखना है। ऑक्सीजन पे क्या आ गया था, माइनस आ गया था, ठीक है। फिर ये वाला जो बॉन्ड है इसमें आप लोगों को ये वाला हाइड्रोजन यहीं पे लिखना है। फिर अब देखिए ये वाला जो कार्बन है वो यहाँ आ रहा है, तो इस वाले पूरे कंपाउंड को, इस पूरे ग्रुप को यहाँ लिखना है। तो क्या है ये ग्रुप, ये ग्रुप है बच्चों CH2 और CHO, इस प्रकार से। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने क्या बना दिया, CH3 CH CH2 CH और ये O-। अब बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि कभी भी माइनस की फॉर्म नहीं रह सकती, इसलिए क्या होता है, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में H निकाला था, देखिए ये जो H हम लोगों ने स्टार्टिंग में निकाला था वही H अब फिर से आता है और वो H यहाँ पे आकर इस ऑक्सीजन पर जुड़ जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास पूरा प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3, ये C, और इस H को मैं साथ ही लिख दूँ तो ये मैंने लिख दिया H। ये इस C से कौन जुड़ा हुआ है, ये O और H यानी OH जुड़ गया।
तो ये क्या जुड़ गया OH। फिर इस C से कौन जुड़ा हुआ है, ये CH2, ये CHO, तो ये मैंने लिख दिया CH2 और ये मैंने लिख दिया CHO। तो बच्चों ये क्या बना है, अपना प्रोडक्ट बना है। ये होता है एक्चुअल प्रोडक्ट एल्डोल कंडेंसेशन का। एल्डोल, एल्डोल, देखिए बच्चों आप लोग एक बात समझिए, एल्डोल, एल का मतलब एल्डिहाइड और ओल का मतलब एल्कोहल, यानी एल्ड का मतलब एल्डिहाइड, यानी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें एल्डिहाइड भी होगा और ऐसा प्रोडक्ट जिसमें अल्कोहल भी होगा। तो देख लीजिए ये तो क्या है, अल्कोहल है और ये क्या है, एल्डिहाइड है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एल्डोल बोलते हैं। लेकिन इस एल्डोल को अगर हम क्या कर देते हैं बच्चों, गर्म कर देते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे ही हम इसे गर्म करते हैं तो क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना, गर्म करने पे ये OH इस हाइड्रोजन के साथ बाहर चला जाता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, ये CH, ये OH बाहर चला गया तो बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अब क्या बचा, CH और इधर क्या बचा, CHO। इसीलिए मैंने फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों को पहले यही करवाया था। ये होता है एल्डोल कंडेंसेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं अथवा के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ डाईइथाइल कीटोन। बच्चों डाईइथाइल कीटोन का क्या बनाना है, संरचना सूत्र बनाना है। डाईइथाइल कीटोन क्या होता है, C2H5, C डबल बॉन्ड O, C2H5। ये तो क्या हो गए, दो इथाइल हो गए और ये क्या हो गया, कीटोन, तो इसे क्या बोल दिया, डाईइथाइल कीटोन। अगला है एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। बच्चों ये सारी रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये बोल रहे हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। बच्चों देखिए कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, आपके पास कोई भी क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्या होगा, लवण होगा, किसका, सोडियम, सोडियम का क्या होगा, कार्बोक्सिलिक लवण होगा। इसे क्या करते हैं हम, सबसे पहले ब्रेक करते हैं, तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, RCOO माइनस और Na प्लस में बच्चों ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, हम यहाँ पे वाटर भी ले लेते हैं, वाटर, इस वाटर को भी हम क्या करवाते हैं, ब्रेक। तो वाटर किस में ब्रेक होता है, OH माइनस और H प्लस में यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। अब क्या होगा बच्चों, अब हम देखते हैं कि ये सारी जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोलाइसिस की है। इलेक्ट्रोलाइसिस आप लोग जानते हैं, पढ़कर आ चुके हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये सारा काम बीकर में होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रोड होंगे और इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, एनोड और कैथोड बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन एक तो एनोड वाली होगी और एक रिएक्शन बच्चों यहाँ पे किसकी होगी, कैथोड वाली रिएक्शन होगी। तो अब हमें अलग अलग लिखना है कि एनोड पर रिएक्शन क्या होती है और कैथोड पर रिएक्शन क्या होती है। अब देखिए बच्चों एनोड पर क्या होता है, ये वाला जो बना है ना, ये वाला जो आयन बना है ना, अब ये एनोड पे जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आयन कहाँ है, एनोड पे ही है। और इस आयन से क्या होते हैं बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं। दो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन बच्चों बाहर चले जाएंगे। इसका मतलब ये जो माइनस का चार्ज है वो तो भाग गया, तो बचा क्या, सिंपल RCOO बच गया, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कभी भी सिंपल ROO नहीं रह सकता इस फॉर्म में, क्योंकि ये फॉर्म क्या होता है, अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। इसका मतलब यहाँ से क्या होती है, अब ये जो CO2 है वो बाहर निकल जाती है। तो अब क्या बच गया, एक अकेला R बच गया। तो इस सॉल्यूशन में बहुत सारे अब अकेले अकेले R हो गए और ये अकेले अकेले R मिलकर जुड़ जाते हैं और बच्चों क्या बना देते हैं, एल्केन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एल्केन। तो ये रिएक्शन होती है एट एनोड यानी एनोड पे। अब हम बातें करते हैं एट कैथोड की। कैथोड पे क्या होता है बच्चों कि जो H प्लस है ना, ये आता है, ये H प्लस आ गया और ये जो H प्लस होता है वो क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन लेने का यहाँ पे काम करता है, दो इलेक्ट्रॉन लेने का यहाँ पे काम करता है। क्योंकि कैथोड हम जानते हैं रिडक्शन की रिएक्शन होती है यहाँ पे, जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये H2 गैस में बदल जाएगा और H2 गैस यहाँ से
रिलीज़ हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो सिंपल हम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस को कैसे लिखेंगे, तो बच्चों इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है एग्ज़ाम में 2RCOO यानी ये साल्ट है, ये लवण है। इसकी अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये ब्रेक हो जाएगा इस प्रकार से। ये क्या हो गया बच्चों, ब्रेक हो गया है। और साथ ही हम वाटर लेते हैं क्योंकि वाटर के बिना ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये किस में ब्रेक होगा, OH- और H+ में। अब बच्चों आप इसे बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ पे भी आप 2 लगा दीजिए और यहाँ पे भी आप क्या करो 2 लगा दीजिए। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, एट एनोड लिखना है। इस प्रकार से आप क्या लिखेंगे, एट एनोड। और एनोड पे बच्चों क्या होगा, इस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि एनोड पे क्या होगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से बाहर चले जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, इसका मतलब ये माइनस भाग गया, सिर्फ और सिर्फ ये बचा। अब क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, तो ये CO2 बाहर चली गई, तो एक अकेला R बचा। अकेले अकेले बहुत सारे R है तो मिलके क्या बना देंगे, एल्केन बना देंगे और CO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ये तो एट एनोड था। अब हम बातें करते हैं एट कैथोड की। किसकी बातें करते हैं, एट कैथोड की। कैथोड पे कुछ भी नहीं होता है, रिडक्शन होता है, यानी H+ ये वाला कितने हैं, 2 है, तो 2H+ आ जाएंगे और इनको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और ये किस में बदल जाएंगे, H2 गैस में बदल जाएंगे। तो बच्चों ये क्या होता है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो 2019 की क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार से। तो बच्चों ज़्यादा कुछ रिएक्शंस आप लोगों को ध्यान नहीं रखनी है। आप सभी यही बोलते हैं कि ऑर्गेनिक बहुत टफ है। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, बस आप लोगों को हल्का फुल्का ध्यान रखना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।